अगर आप जीवन से थक चुके हैं, ये कहानी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड महात्मा, जहां हम लाते हैं सच्चाई, संवेदनशीलता और आत्मा को छू लेने वाली कहानियां। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस मोड़ की बात है जब जिंदगी जवाब नहीं देती और फिर कहीं से एक उम्मीद की किरण निकलती है। अगर आपने अब तक सब कुछ खो दिया है, तो ये कहानी आपको नया विश्वास देगी। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। कहानी का नाम है जब सब रास्ते बंद हो जाएं, भरोसा वहीं से शुरू होता है। एक टूटे हुए इंसान की शुरुआत। राजवीर एक साधारण ग्रामीण लड़का था। एक छोटा सा घर, बूढ़े माता पिता और कर्ज का पहाड़। पढ़ाई में तेज था, मगर हालात ऐसे कि कॉलेज छोड़ना पड़ा। पिता बीमार थे, माँ दिन रात खेत में काम करती थी। एक दिन ऐसा आया जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं मिली और ऊपर से गांव वालों का ताना कि कुछ करेगा नहीं ये लड़का। उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया, भूखा, थका हुआ और लगभग टूट चुका था। और उस रात उसने रोते हुए कहा कि हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। सुबह होते ही राजवीर बिना किसी दिशा के चल पड़ा, जंगल की ओर। चलते चलते उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। चेहरा शांत, आंखों में गहराई और चाल में स्थिरता। साधु मुस्कुराए और बोले, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राजवीर फूट पड़ा, मैं हार चुका हूं बाबा, सब रास्ते बंद हो गए हैं। साधु मुस्कुराए, बेटा, जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब भरोसे का रास्ता खुलता है। राजवीर चुप। पहली बार किसी ने उसकी पीड़ा को बिना कहे समझ लिया था। साधु ने कहा, तू जानता है सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने? राजवीर बोला, नहीं। साधु ने आंखें बंद की और सुनाई एक कहानी। एक समय की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ को पहली बार जीवन की सच्चाई दिखी। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। वो बेचैन हो गए, क्या यही जीवन है? सब कुछ होते हुए भी उनका मन अशांत था। इसलिए एक रात चुपचाप महल छोड़ दिया। पत्नी, बेटा, सुख, ऐश्वर्य, सब कुछ। सालों तक भटकते रहे, साधना की, तप किया, मगर कुछ नहीं मिला। एक दिन उन्होंने खुद से कहा कि शरीर को तकलीफ देना समाधान नहीं और भोग भी नहीं। बीच का मार्ग चाहिए, अर्थात मध्यम मार्ग। और वहीं से ज्ञान की यात्रा शुरू हुई। पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे और तब तक नहीं उठे जब तक सत्य न मिल जाए। दिन बीते और फिर एक सुबह उन्होंने आंखें खोली और बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने कहा, दुख है लेकिन उससे निकलने का मार्ग भी है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी, अपना दीपक खुद बनो। बाहर नहीं, उत्तर तुम्हारे भीतर है। साधु की बातें राजवीर के दिल को छू गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि हर रास्ता बाहर नहीं जाता, कुछ रास्ते अंदर जाते हैं। राजवीर गांव लौटा और सबसे पहले एक छोटा सा काम ढूंढा। फिर हर रोज 1 घंटा खुद को देने लगा। ध्यान, पढ़ाई और सेवा। वो जो कभी रोया करता था, अब दूसरों को हंसाना सीख गया। धीरे धीरे वो गांव का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया। बच्चों को पढ़ाने लगा, बूढ़ों की सेवा करने लगा। और कुछ सालों बाद उसी राजवीर को एक स्कूल में नौकरी मिली। पहली सैलरी मिलने पर उसने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे, मगर इस बार खुशी के। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज राजवीर 2 स्कूलों का संचालक है। गांव के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। लोग उसे बुद्ध का बेटा कहते हैं, क्योंकि उसकी सोच, उसकी शांति और उसका आत्मबल अब प्रेरणा बन चुका है। और ये सब तब हुआ जब वो टूट चुका था, जब उसने भगवान से कहा था कि अब तू ही कुछ कर। और उस समय जब सब दरवाजे बंद थे, एक ही रास्ता बचा था, भरोसा। अंत में बुद्ध का उपदेश। हर सुबह हम 2 विकल्पों के साथ उठते हैं, फिर से सो जाना या अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाग जाना।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अब मैं खुद पर भरोसा करूंगा। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो हार मान बैठे हैं। और हाँ, चैनल इंस्पायर्ड महात्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है आपकी कहानी।